नमस्कार मित्रों, दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के इस मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो विषय लेकर चलेंगे वो यह है कि जैसा चुनाव के समय राजनेताओं और राजनीति द्वारा यह प्रचारित किया जाता है कि लोकतंत्र की मालिक जनता है, तो क्या यह सत्य है? और राजनेताओं द्वारा स्वयं को जनता का नौकर प्रचारित किया जाता है, तो क्या यह संभव है या केवल मूर्ख बनाने के लिए और पानी पर चढ़ाने के लिए ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि आज देश की आबादी 80 करोड़ से ज़्यादा आबादी जो है मुफ्त राशन पर आश्रित है। केंद्र सरकार द्वारा इन आंकड़ों को स्वयं जारी किया गया है, इसलिए इस पर कोई प्रश्न नहीं उठता। तो सवाल उठता है कि जब आबादी के इतने बुरे हाल हैं और इतनी गरीबी व्याप्त है, तो एक गरीब आबादी अमीर नौकरों को कैसे नियुक्त कर सकती है, जबकि नौकर और मालिक का जो अवधारणा है वह इस बात पर केंद्रित है कि एक अमीर व्यक्ति, धनी व्यक्ति ही नौकर रखने को प्राथमिकता देता है। कभी यह नहीं सुना गया कि गरीब व्यक्ति ने अमीर नौकर नियुक्त किए हों। लेकिन राजनीति में यह बिल्कुल दिखाई देता है कि लोकतंत्र जो कि जनता को मालिक की संज्ञा देता है और राजनेताओं को नौकर की, जबकि जो आबादी है वो बहुसंख्यक अधिकांश आबादी गरीबी में है, इसलिए 5 किलो राशन उसे दिया जा रहा है। तो क्या राजनीति ये मजाक नहीं कर रही कि वह स्वयं को सेवक भी दिखा रही है और आबादी का शोषण भी कर रही है? तो यह लोकतंत्र का लक्षण अवश्य हो सकता है, लेकिन वास्तविक लोकतंत्र का नहीं। इसलिए दल गुलामी मुक्त भारत अभियान का जो उदय हुआ है वो वास्तविक लोकतंत्र के लिए हुआ है, जिसमें कि वास्तविकता और भ्रम में विरोधाभास ना हो सके। जैसा कि हमने देखा कि लोकतंत्र की परिभाषा इस बात पर खरी नहीं उतरती कि आबादी वास्तव में राजनीति की मालिक है, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति कभी धनी मालिकों को नियुक्त नहीं कर सकता। इसलिए दल गुलामी मुक्त भारत अभियान वास्तविक लोकतंत्र की बात करता है और वास्तव में आबादी को मालिक बनाने की बात करता है। जैसा कि चुनाव के दौरान देखा जाता है कि राजनीतिक दल, जिसमें कि भाजपा कांग्रेस जैसे दल अरबों के पार्टी फंड के मालिक हैं, जिसमें कि भाजपा का सर्वोच्च स्थान है, लगभग 60,000 करोड़ की संपत्ति का आकलन किया जाता है कई रिपोर्टों में, और कांग्रेस भी इसी तरह से पार्टी फंड के रूप में दूसरे स्थान पर है। और इसके बाद छोटे राष्ट्रीय दल और उसके उपरांत क्षेत्रीय दल पार्टी फंड के तौर पर अपने अपने स्थानों पर देखे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो राजनीतिक दल चंदा प्राप्त करते हैं वो लोकतंत्र को संरक्षित करने हेतु यह चंदा
प्राप्त करते हैं, चाहे वो कॉरपोरेट से हो या फिर अन्य सामान्य आबादी द्वारा एकत्र किया जाने वाला चंदा हो। जबकि यही राजनीतिक दल चुनाव में टिकट देते समय केवल बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े अभिनेता आदि को ही टिकट देने में प्राथमिकता देते हैं, जो स्वयं अरबों रुपए के मालिक बने बैठे हैं। तो राजनीति का जो दौर देखने में आया है, एक अधर्मपूर्वक मार्ग पर बढ़ने का कार्य किया है राजनीति ने पिछले काफ़ी समय से, चाहे वो राजनीतिक चंदे के रूप में हो या फिर चुनाव के माध्यम से हो। हर स्तर पर राजनीति ने मूर्ख बनाने का काम किया है और अधर्म की स्थापना में अपना योगदान दिया है। इसलिए इस राजनीति, जो कि झूठी और असत्य पर आधारित राजनीति है, इसे बदलने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए दल गुलामी मुक्त भारत अभियान का आविर्भाव हुआ। और दल गुलामी मुक्त भारत अभियान किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था की बात करता है, वह भी अब धीमे धीमे साफ होता जा रहा है और आगे आने वाले समय में यह निरंतर अपने अपने उद्देश्यों के माध्यम से साफ करता रहेगा कि हमारी राजनीति किस युग में प्रवेश के लिए की जा रही है। चाहे वो गौ हत्या को बढ़ावा देने की बात हो या भूमाफियाओं को प्रोत्साहन के रूप में हो या फिर सनातन को कमज़ोर करने के निर्णयों के रूप में हो। यह भी देश की राजनीति का ही निर्णय है कि जहां एक दिन में रातों रात नोटबंदी हो जाती है, उस देश में सनातन का ढोल पीटने वाली सरकार कई सालों तक खजुराहो के विष्णु मंदिर को देखरेख करने में कोई निर्णय नहीं ले पाती, क्योंकि यह सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। सरकार के लिए सनातन की बात केवल एक वोट बैंक को मजबूत करना और सत्ता प्राप्त करने को लेकर है। दल गुलामी मुक्त भारत अभियान ने भी खजुराहो के विष्णु मंदिर को लेकर एक शिकायत केंद्र सरकार को की, लेकिन उस पर भी एएसआई द्वारा एक रटा रटाया जवाब देकर शिकायत बंद कर दिया गया और कहा गया कि एएसआई के पास एक प्रक्रिया है जिसके तहत ही वो संरक्षित स्थानों का संरक्षण कर सकती है। तो इससे समझ में आता है कि सनातन को लेकर सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं और सनातन की वास्तविकता और सनातन पर भ्रम फैलाने में कितना विरोधाभास मौजूद है। इसलिए दल गुलामी मुक्त भारत अभियान निरंतर सनातनी राज्य की स्थापना हेतु कार्य करता रहेगा और दल गुलामी में ना बंध कर और स्वतंत्र रहकर ही धर्म के कार्य किए जाते रहे हैं। इसलिए दल गुलामी मुक्त भारत अभियान धर्म की स्थापना के लिए स्वतंत्र रहकर ही कार्य करता रहेगा। धन्यवाद।